आप सभी को मेरा सादर नमन। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से एक की अंतिम कविता विप्लव गायन पढ़ेंगे। विप्लव का अर्थ होता है क्रांति और गायन का अर्थ होता है गीत, क्रांति के गीत, जिसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। पहले हम कवि परिचय जान लें। बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी साहित्य की महान विभूतियों में अग्रगण्य हैं। जन्म इनका हुआ 8 दिसंबर 1897 को शाहपुर मध्य प्रदेश में। ये महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और एक पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। पिता जमुना दास, माता राधाबाई थी। प्रमुख रचनाएं हैं अपलक, क्वासी, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा आदि। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। अब हम कविता का सार देख लें। इस कविता में यह कविता जो है एक ओजस्वी कविता है और इस कविता में कवि विनाश का आह्वान करता है, देश के नवयुवकों में क्रांति के गीत के जागरण का प्रयास करता है। कवि का ही इसलिए यह क्रांति के गीत गाना चाहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि क्रांति के बिना समाज में परिवर्तन संभव ही नहीं है। यह गीत समाज की प्राचीन सड़ी गली मान्यताओं, रीति रिवाजों को जलाकर भस्म कर देगी। रूढ़िवादी परंपराओं के नष्ट होने पर ही स्वस्थ समाज बन सकेगा। तो शुरू करते हैं हम इस कविता को। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कवि कहते हैं इसमें, कवि नवयुवकों से आह्वान करते हैं कि ऐसा कार्य करो ताकि समाज में उचित बदलाव आए, क्योंकि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। कवि क्रांति से का आह्वान करता है जिससे उथल पुथल मच जाए। जिस तरह जल में लहरें उठती हैं, उसी तरह क्रांति की लहर चारों ओर उठे ताकि रीति रिवाजों और प्राचीन पौराणिक जो मान्यताएं हैं वो जलकर खत्म हो जाएं। वीणा से भी मधुर स्वर की जगह चिंगारियां निकलें जो क्रांति को की चिंगारी को और अधिक सुलगाएं। टूटी हैं मिजराबें, वीणा को के जो मधुर तार झंकृत करने वाली मिजराबें भी टूट गई हैं, अंगुलियां भी ऐंठ गई हैं। कवि यहाँ क्रांति के गीत का आह्वान करते हैं। शब्दार्थ में तान का अर्थ है गीत, उथल पुथल मतलब परिवर्तन होना, हिलोर तरंगों को कहते हैं और वीणा एक वाद्य यंत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृत तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कंठ रुका है, महानाश का भी कंठ रुका है क्योंकि वो इतना उत्साहित है क्रांति के गीत को लेकर कि उसका कंठ भी रुक गया है। आग लगेगी क्षण में, हृदय में आग लग जाए और यह आग क्रांति की हो। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं। झाड़ और झंखाड़ यहाँ पुरानी मान्यताओं, रूढ़िवादी परंपराओं के लिए आया है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से, इस गायन के स्वर से सारी पुराने विचार जलकर खत्म हो जाए, ऐसे रूढ़िवादी विचार जो समाज की तरक्की में बाधक होते हैं। निकली मेरे अंतरतर से, ये ऐसी ही तान मेरे अंतर मन से निकली है। इसमें कठिन शब्दों में है कंठ यानी गला, महानाश विनाश, मारक गीत नाश करने वाला गीत, रुद्ध यानी रुका हुआ, क्षुब्ध क्रुद्ध, झाड़ झंकार झाड़ियाँ, दग्ध मतलब जली हुई, ज्वलंत जलता हुआ, अंतरतर मन। अब हम बढ़ते हैं पद्यांश संख्या 3 की ओर। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंता मनी। कवि को यह विश्वास है कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक होगा, प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, उसी तरह यह गीत सभी के हृदय में गूंजेगा। नव निर्माण हेतु हर नवयुवक चिंतन करेगा। कवि समाज को बदलने वाली परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर चुका है। कवि को यह राज समझ में आ गया है, जीवन के रहस्य समझ में आ गए हैं कि क्रांति से ही शांति संभव है। कवि अब भविष्यवाणी करता है कि आँख के भ्रिकुटी के इशारे से ही महानाश जाग उठेगा, क्योंकि पुराने सड़े गले खंडहरों को समाप्त करके ही विशाल महल विकास के खड़े किए जा सकते हैं।
कठिन शब्दों में व्याप्त मतलब फैला हुआ, कालकूट भयंकर विष को कहते हैं, स्वर आवाज, फणी शेषनाग, भ्रूविलास भ्रिकुटी का इशारा, पोषक सूत्र शक्ति देने वाले तत्व, परख यानी पहचान। तो इस कविता में हम लोगों ने इसका भावार्थ समझा। अब प्रश्नोत्तर की ओर। कण कण में है व्याप्त वही स्वर व्याप्त है, वह ध्वनि वही तान किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो क्रांति के लिए इनका प्रयोग हुआ है। वही स्वर व ध्वनि वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतल से गहरा संबंध है, क्योंकि रुकी हुई गीत की तान मेरे अंतर मन से ही निकल रही है। क्रांति की तान कंठ तक आकर रुद्ध हो जाती है, इससे कवि अधीर हो जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है ना। सावधान मेरी वीणा में अंगुलियां मेरी ऐंठी हैं। इस पूरी पंक्ति का अर्थ यह है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्रांति के गीत का आह्वान कर रहा है, क्योंकि समाज में परिवर्तन के लिए क्रांति की हलचल चाहिए। वीणा की मधुर स्वर समाज के लोगों को जागृत नहीं कर सकते, इसलिए मधुर स्वर के जगह चिंगारियां निकल रही हैं। कोमल स्वर के जगह कठोर स्वर निकलने के कारण उंगलियों की मिजराबें टूटकर गिर गईं और अंगुलियां ऐंठ गई हैं। अब हम बढ़ते हैं भाषा की बात की ओर, जिसमें योजक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसमें पहला शब्द है उथल पुथल कण कण। इसके आगे हम देखेंगे योजक शब्दों का प्रयोग क्यों होता है। पाठ में सुंदर बनाने के लिए, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग होता है। कभी कभी तुकबंदी वाले शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे इधर उधर, बैठी ऐठी, रुद्ध युद्ध, मणि फणी। इनका प्रयोग भी कविता में सौंदर्य लाने के लिए होता है। तो इस पाठ में हम लोगों ने कविता के भावार्थ को समझा, इसके उद्देश्य को समझा, कविता के मुख्य बिंदुओं को समझा, इसके शब्दार्थ को समझा और कविता में प्रयुक्त व्याकरणिक शब्दों की जानकारी हमें मिली। तो यह कविता सभी को समझ में आ गई होगी। गृह कार्य के लिए बच्चों अपनी कॉपी में विप्लव गायन कविता का भावार्थ लिखेंगे सुंदर और साफ अक्षरों में। धन्यवाद।